हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत खूबसूरत सा स्मोकिंग कुशन कवर लाए हैं। ये 14 बाई 14 इंच के कवर है। इसमें हमने पीछे चेन लगाई है और चेन को ढकने के लिए इसमें केसिंग भी लगी है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरह से इसमें चेन ढकी गई है और आगे से भी डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत है। ये बहुत जल्दी बनता है और आप इसे 1 घंटे के अंदर में बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें इसके लिए साटन फैब्रिक लेना है। इसके लिए हमने रेक्टेंगल पीस लिया है। ये हमने इसके एजेस को पहले से ही इंटरलॉक कर रखा है। ये 23.5 इंच यानी 23.5 इंच और 18.5 इंच का ये रेक्टेंगल पीस है। इसमें हम सबसे पहले ब्लॉक्स बनाएंगे, फिर स्मोकिंग करेंगे। तो ब्लॉक्स बनाने के लिए इसे हमने पलट लिया है रॉन्ग साइड पे। सबसे पहले ब्लॉक बनाने से पहले हमें इसके चारों ओर सीम अलाउंस देना है 1.5 इंच का। 1.5 इंच का सीम अलाउंस हम सभी एंड्स पे देंगे। हमने इसको पहले से ही इंटरलॉक कर रखा है जिससे धागे ना निकले, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने 1.5 इंच का सीम अलाउंस हर तरफ दे के सीधी लाइन खींच लेनी है जिसके बीच में हम स्मोकिंग करेंगे। तो हमने 1.5 इंच की लाइन खींच ली इधर से। दूसरी साइड से भी हमने मार्क कर रखा है। अगर आपको ये कपड़ा फिसलने का दिक्कत हो तो आप ज़मीन पे या टेबल पे टेप की मदद से इसे लगा लीजिए कपड़े को, जिससे खिसकेगा नहीं। और उसके बाद आप इस तरह की मार्किंग करें, या आप डायरेक्ट इस तरह छोटे छोटे से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ 1.5 इंच की सीम अलाउंस हर तरफ से यूँ मार्किंग कर रहे हैं। ये चारों साइड हमें ऐसे ही मार्किंग करनी है, सीम अलाउंस देना है। बीच में हमारा जो पीस होगा उसमें हम स्मोकिंग के लिए ब्लॉक्स बनाएंगे 2-2 सेंटीमीटर के, 2-2 सेंटीमीटर्स के ब्लॉक पे हम स्मोकिंग करेंगे डिज़ाइन। अब हमने इसके चारों ओर बॉर्डर बना लिया है 1.5 इंच का। इसके बाद हमने देखिए सेंटीमीटर की तरफ घुमा लिया है अपने टेप को। 2-2 सेंटीमीटर्स के ऊपर हमें इसमें मार्किंग करनी है, क्योंकि ये डिज़ाइन ज़्यादा बड़ा इससे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 2-2 सेंटीमीटर्स पे ही हमें यूँ मार्किंग करना है। इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे 2-2 सेंटीमीटर्स पे हम मार्किंग कर लेंगे। और इन्हीं मार्क्स को हम स्केल की मदद से, हमने यहाँ 2 फीट का स्केल यूज़ किया है, उसकी मदद से अब सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हम प्रॉपर स्ट्रेट लाइन खींच सकेंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही हो तो आप ज़रूर टेप का मदद लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह का कुशन बना रहे हैं, टेप से पहले स्टिक कर लीजिए अपने साटन के फैब्रिक को, उसके बाद आप इस तरह से मार्किंग करिए। हमने यहाँ छोटे छोटे हिस्सों में फैब्रिक को इस तरह से करके हम 2-2 सेंटीमीटर्स पे मार्क किया है। फिर 2 फीट की स्केल की मदद से सीधी सीधी लाइंस यूँ खींच लेंगे। सभी प्रॉपर लाइंस सारे पॉइंट्स को मैच करते हुए, हमने 3 पॉइंट बीच में लिए थे, तीनों को मैच करते हुए हमें यूँ लाइन खींचनी है। एक साइड से दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स में लाइन खींचेंगे। एक तरफ से ये लाइंस खींच ली है। अब दूसरी तरफ से खींचने के लिए हम सेंटीमीटर की तरफ से 2-2 सेंटीमीटर पे ही इस साइड से भी मार्क करेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी लेकर हम मार्क करेंगे, जिससे कि लाइन हमारी यानी जो ब्लॉक्स बने वो 2x2 सेंटीमीटर्स के ही प्रॉपर बने। इसलिए हमें इस तरह से मार्किंग थोड़ी थोड़ी दूर, यानी एक साथ हम पूरी लाइन नहीं खींचेंगे। हम यहाँ पे छोटे छोटे पहले से निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ हमने निशान लगा रहे हैं और उसके बाद थोड़ी दूर पे फिर से 2-2 सेंटीमीटर्स के निशान लगाएंगे और फिर एंड पे फिर से लगाएंगे। इस तरह से 3 पॉइंट से जब हम लाइन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए बनाते हैं तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है और कोई भी ब्लॉक में दिक्कत नहीं आती। इस तरह के हमें सारे अपने लाइन को तैयार करना है। इधर से भी हम 2-2 सेंटीमीटर्स पे मार्किंग कर रहे हैं। ये हो गई 2-2 सेंटीमीटर्स पे मार्किंग, और उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए। पूरे फैब्रिक को इसी तरह से हम ब्लॉक्स में लाइंस खींच लेंगे। सभी ब्लॉक्स जो हैं हमारे 2-2 सेंटीमीटर से, यानी 2x2 सेंटीमीटर्स के यूँ बना लेने हैं पूरे में। ब्लॉक्स ऐसे 2x2 सेंटीमीटर के पूरे में बना लेने हैं हमें। अब हमें इस ब्लॉक पे जो 23 यानी 33.5 इंच वाली तरफ है, उस तरफ पे इस तरह से देखिए आप वी निशान कॉर्नर पे बनाया, फिर 3 कॉलम छोड़े, फिर एक वी निशान, फिर 3 कॉलम छोड़े,
फिर एक वी निशान। इस तरह दो दो कॉलम को एक साथ लेते हुए हम ये वी ड्रॉ करते रहेंगे 3 कॉलम्स के अंतर पे। इस तरह से एक लाइन में 5 वी स्ट्रक्चर बनेंगे। 2 लाइन हम इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। इसके बाद एक ब्लॉक छोड़ते हुए फिर 2 लाइंस लेंगे और उसमें 2 ब्लॉक छोड़ने के बाद वी स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर शुरू में 2 ब्लॉक छोड़े हैं, इसके बाद फिर से 3 ब्लॉक छोड़ेंगे, फिर 3 ब्लॉक छोड़ेंगे। ऐसे ही हमें हर 4th ब्लॉक पे इस तरह से वी स्ट्रक्चर बनाना है 2 लाइन को लेते हुए। फिर हम एक ब्लॉक छोड़ेंगे और फिर अगली के 2 ब्लॉक्स में हम फिर वी स्ट्रक्चर जो फर्स्ट लाइन थी उसी तरह से ही मैच करते हुए। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ये जो बन रहा है डिज़ाइन, ये अल्टरनेट में बन रहा है, यानी एक में 2 जो वी स्ट्रक्चर है उनके बीच वाले अगली लाइन में वी स्ट्रक्चर बन रहा है। इस तरह से हमारे इस तरफ से 9 बनेंगे, एक तरफ 9 वी स्ट्रक्चर गिनने में आ रहे हैं और सीधी लाइन में अगर देखें तो 5 वी स्ट्रक्चर आएंगे। तो पूरे को हमें ऐसे ही रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारे दिखेगा। 18.5 इंच का ये साइड है और ये 23 इंच का साइड है। इसमें वी इस तरह से दिख रहे हैं। वी का जो बेस है वो 23.5 की तरफ होना चाहिए। हम स्मोकिंग स्टार्ट करेंगे। स्मोकिंग स्टार्ट करने के लिए हमने ये सुई में सेम कलर का धागा ले लिया है और ये जो 2 लाइंस के वी स्ट्रक्चर्स हैं इन पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 पॉइंट स्मोकिंग करेंगे, यानी 3 पॉइंट्स को हम मिलाते हुए स्मोकिंग करेंगे। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, यानी पूरा जो वी स्ट्रक्चर है उन्हीं 3 पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें एक साथ इनको ले लेना है तीनों पॉइंट्स को और फिर कस के यहाँ पर 1-2 बार सिल देना है जिससे कि ये मजबूती से अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से हमें सभी वी स्ट्रक्चर्स पे बनाना है। फिर हम अगले वी इधर से नॉट लगा के कट कर देंगे। नॉट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तो हम यहाँ पे 2 बार कम से कम नॉट लगाने को रिकमेंड करते हैं जिससे कि ये खुले ना। तो आप अच्छे से यहाँ नॉट पक्की लगा लीजिए और फिर इस धागे को कट करके अगले वी स्ट्रक्चर पे पहुँचे। ये भी 3 पॉइंट ही है। पूरे कपड़े में हम सेम तरह से स्मोकिंग करने वाले हैं। इतना आसान है कि अगर आप बिगनर भी हैं तो बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। बस 3 पॉइंट को एक साथ देखिए कोनों को सिलना है और फिर खींच के कस के गांठ लगा देना है। नॉट लगा के फिर आपको कुछ भी नहीं करना है अगली बार। एक इसी तरह से आपको 45 वी स्ट्रक्चर टोटल बनेंगे। आपको 45 स्ट्रक्चर्स पे ऐसे सिर्फ यानी 45 वी स्ट्रक्चर बनेंगे पूरे पीस में। ये 45 आपको नॉट्स बना लेनी है 3 पॉइंट स्मोकिंग करके, तो पूरा कुशन रेडी। 1 घंटे में पूरा कुशन पूरा प्रॉपर बन जाएगा। इसी तरह सभी वी पे हमें स्टिचिंग करनी है। इस तरह से हमने एक रो पूरी कर ली है। यहाँ 5 स्ट्रक्चर्स आए हैं हमारे इस तरह के। एक हम आपको फ्रंट साइड दिखा रहे हैं, इस तरह से सिल के दिख रहा है। फिर हम इसे पलट के पूरे कपड़े में अभी हमारे 45 में से 40 बचे हैं वो पूरा करेंगे। इस तरह से हमने पूरे में 3 पॉइंट स्मोकिंग कर दी है। आगे से ऐसा दिख रहा है। अभी इसके जो एजेस हैं वो आप देख पा रहे होंगे स्मूथ नहीं है, यानी सिलने के लिए उबड़ खाबड़ है। तो हम इन्हें पिन की मदद से पहले इसे एडजस्ट कर लेंगे जिससे कि ये सिलने में आसानी हो। तो सिर्फ जैसा हो जो सिर्फ उसे थोड़ा सा स्टेबल करके हमें पिन करना है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा खींचना या बैठाना नहीं है। तो हम इसको खोल के इस तरह से पिन लगा लेंगे। यहाँ पे ये हमने पिन लगा ली, ये यहाँ पे इस तरह से। फिर ये अगला ये यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे चारों कोने पे बिना खींचे और बिना हम इसको बिगाड़े हुए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से पिन करनी है जिससे कि जो फिनिशिंग बाद में कुशन किया है वो बहुत ही प्रॉपर हो यानी अच्छी हो। तो इस तरह से पूरे में हमें पिन भी लगा लेना है। ये हमें इस तरह से पिन लगाते हुए पूरे में देखिए ये प्रॉपर चौकोर बनने वाला है, यानी ये क्यूब इसका जो शेप होगा वो रेक्टेंगल ना होके पूरा अच्छा होगा स्क्वायर शेप। इसी तरह से पूरे में हमें लगाना है। हालांकि हमने कपड़ा एक तरफ 23.5 और 18.5 लिया था बट ये बनता हमारा 14 इंच बाई 14 इंच का कुशन कवर है। तो इस तरह से हमने पूरे में पिन लगा लेने हैं। ये हमने
4 पॉइंट्स पे लगा लिए हैं लगभग, और 5 पॉइंट पे इसमें लगेंगे यहाँ पे। अब इधर से हमने लगा लिया, दूसरी साइड पे जाते कतई हम इसका स्पेस नहीं बदलेंगे, जहाँ जो है उसको उसी तरह से। अगर आप चाहें तो, आपके पास पिन नहीं है तो आप हाथ से कच्ची सिलाई करके यहाँ पर इसे स्टेबल कर सकती हैं। हम यहाँ पे पिन लगाते जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास ये पिन हो, आप कच्ची सिलाई करके इसके चारों कोनों को इस तरह से बिठाना है आपको। याद रहे, कहीं भी हमें कोई भी खींचना नहीं है कपड़े को, बस जैसा जहाँ जो है उसे वैसे ही पिन करना है। पिन भी हम इसलिए कर रहे हैं जिससे बाद में हमें सिलाई में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप देखिए, हमने पिन करते हुए पूरे पीस पे हम इसी तरह से छोटे छोटी दूरी पर, यानी सभी जितने प्लीट्स हैं उस पर इस तरह का पिन लगाते हुए जाएंगे। ये एक प्लीट है, सिर्फ हमने हल्का सा पुश किया और प्लीट लगा दिया पिन, फिर हल्का सा दूसरे उस पर पुश किया और पिन लगा लिया। तो इस तरह से आप देखेंगे शेप नहीं बिगाड़ने पाएगी। और हम इसी तरह से पूरे में ये साइड पे और चारों कोनों पे हमें इसी तरह से पिन करके इसे तैयार करना है, क्योंकि स्टिचिंग के लिए आपको अच्छा, मतलब अगर सीधा नहीं होगा तो ऊबड़ खाबड़ सा दिखेगा, तो इसलिए पहले ही हम पिन कर लेते हैं। और स्टिचिंग जब करेंगे तो पिन हटाते जाएंगे और तब स्टिचिंग करेंगे, या तो पिन थोड़ा आप ऊपर लगाइए तो स्टिचिंग में दिक्कत नहीं होगी। एक साइड और हो गई, अब अगली साइड आएंगे। इसमें देखिए, यहाँ पर पिन करेंगे, फिर एक यहाँ पर पिन करेंगे, यूँ पूरे में इसी तरह से पिन करते हुए जाएंगे। फिर इन दोनों को थोड़ा सा मिलाएंगे, शेप से शेप मैच करना है इसलिए ऐसे कर रहे हैं। पूरे चारों कोने पे ऐसे ही मिला के हमें पिन लगाना है। तो ये हमने चारों कोनों में पिन लगा लिया है, अच्छे से बैठ गया है ये। अब हम इसका अस्तर तैयार करेंगे, चेन वाला। अस्तर के लिए हमने 2 पीस लिए हैं, दोनों का अलग अलग नाप है। आपको दिखाते हैं किस तरह का नाप है। ये हमारे पास बचे हुए कपड़े थे, थोड़े बड़े हैं, हम इसको इसी तरह से यूज़ कर ले रहे हैं। हम आपको बता दे रहे हैं लगभग 17 इंच की चौड़ाई है, जबकि हमें यहाँ पे 14 इंच चाहिए थी। और यहाँ पर हमारी 6.5 इंच है एक पीस की, और एक पीस की हमारी 12 है। 6.5 है और 12, तो हमें 14 बाई 14 का पीस चाहिए था। इसके अलावा एक चेन चाहिए है। ये चेन हमारी बनी बनाई है, इसमें हम इस तरह का रनर भी पड़ा है। तो सबसे पहले जो बड़ा पीस है उस पर उल्टी चेन रखनी है। देखिए रनर हमारा नीचे की तरफ है, उसका 17 इंच वाली तरफ से यूँ सीधी सिलाई करेंगे हम। तो ये हमने सीधी सिलाई कर दी है। अब इसे इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर दे देंगे दाब सिलाई, जिससे ये अच्छे से बैठ जाएगा। इसके बाद दाब सिलाई देने के बाद हम दूसरा पीस जो छोटा वाला है वो भी इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे। देखिए पीस उल्टा हमने रखा है, और यहाँ पर एक सीधी सिलाई दे लेंगे और फिर पलट के हम दाब सिलाई भी देंगे इसके ऊपर, तो जिससे दोनों तरफ फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये हमने चेन यहाँ बीच में लगा ली है, बट हम इसे हिडन चेन बनाना चाहते हैं, तो इसको हम इस तरह से पलटेंगे। देखिए कपड़ा हमने इस तरह मोड़ लिया अंदर की तरफ। अब यहाँ जहाँ हमने दाब सिलाई लगाई है इसी के ऊपर एक बार और सिलाई दे लेंगे, जिससे कि एक हमारा चेन का कवर तैयार हो जाएगा। याद रखिए हमने छोटा पीस अंदर की तरफ फोल्ड किया है। उसके अलावा चारों कोने पे हम पतला सा इंटरलॉक कर लेंगे, या इस तरह फोल्ड करके हम पूरी तरह रॉ एजेस ढक देंगे, रॉ एजेस नहीं होने। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिल दिया है इसको फोल्ड करके। तो ये इस तरह से देखिए इसका कवर सा बन गया। हमने यहाँ पे फोल्ड करके सिला था, फिर ये इस तरह से कवर बन गया। अब हम चारों ओर एक बार या तो आप इंटरलॉक कर लीजिए, या तो फिर आप हल्का सा फोल्ड करते हुए पूरी तरफ चारों तरफ सिलेंगे, क्योंकि हमने बड़ा चारों ओर इस तरह से सिल दिया है। ये थोड़ा बड़ा पीस इसीलिए हमने लिया था जिससे हम मोड़ भी पाए। अब ये रेडी है। इसके ऊपर हम उल्टा स्मोकिंग का पीस रखेंगे। सीधा है हमारा नीचे वाला हिस्सा, और स्मोकिंग वाला पीस उल्टा रखा है, और इसके चारों ओर इसको सिल लेना है। थोड़ा हमने इसमें बड़ा लिया है तो हम वो बाद में ट्रिम कर देंगे। चारों ओर इसको सिलाई करना है। याद रहे रनर अंदर की तरफ रहना चाहिए। हमने चारों ओर इसमें सिल लिया है। अब हम इसे चेन खोल के इसे पलटेंगे। तो चेन खोल लेते हैं हम पीछे से ही, और उसके बाद इसे पलटते हैं। तो पलटते ही ये हमारा रेडी हो जाएगा। इसे आप अपने कुशन पे चढ़ा दीजिए, और ये हमारा
कुशन कवर रेडी है। देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बन जाने वाला है। अगर आप नए भी हैं स्मोकिंग का, पहली बार बना रहे हैं, तब भी परफेक्ट ही बनेगा। अगर आपने स्क्वायर्स जो हमने 2 बाई 2 सेंटीमीटर्स के बनाए थे वो परफेक्ट बनाए हैं तो ये डिज़ाइन परफेक्ट ही बनने वाला है। ये इस तरह से हमें करना है। तो ये इस तरह से दिखेगा हमारा ये पीस। अब हम इसे चढ़ा के दिखाते हैं। पीछे से भी देखिए चेन ये अच्छी खासी दबी है, पूरा बढ़िया सा। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ये देखिए इसका फाइनल लुक। चेन भी हमारी अच्छी खासी दबी हुई है और आगे से दिखने में बहुत ही खूबसूरत सा कुशन है। 1 घंटे में रेडी होने वाला।